जब भी कोई भारत के बारे में सोचता है तो अक्सर दिमाग में ताजमहल, मसाले और रंगों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन आज हम इन जानी पहचानी तस्वीरों से कहीं आगे जाएंगे। हम उस भारत को जानेंगे जहां हजारों साल पुराना ज्ञान है, एक ऐसा विशाल पैमाना है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, और एक ऐसी विविधता है जो सच में हैरान कर देती है। तो चलिए शुरुआत ही एक हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, इंसानों का ऐसा कौन सा जमावड़ा हो सकता है जो इतना बड़ा हो कि उसे अंतरिक्ष से, स्पेस से भी देखा जा सके? इसका जवाब है कुंभ मेला। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि करोड़ों लोगों की आस्था जब एक जगह इकट्ठा होती है तो वो निशान अंतरिक्ष तक छोड़ जाती है। ये तो भारत की विशालता की बस एक छोटी सी झलक है। तो आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भारत के वो तोहफे जो उसने दुनिया को दिए। फिर बात करेंगे कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों की। उसके बाद यहाँ की अनूठी विविधता को समझेंगे और आखिर में शांति की उस विरासत को जानेंगे जो भारत की पहचान है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन विचारों और खोजों की जो भारत से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। ये टाइमलाइन भारत की हजारों साल पुरानी इनोवेशन की कहानी कहती है। योग, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है, उसकी जड़ें यहाँ 5000 साल पुरानी है। करीब 2700 साल पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यहीं बनी थी। और जरा सोचिए, जीरो यानी शून्य, जिसके बिना ना तो कंप्यूटर चल सकता है ना ही कोई फोन, वो भी तो यहीं की देन है। और बात सिर्फ ज्ञान की ही नहीं है। सदियों तक दुनिया में अगर किसी के पास हीरा था तो ये तय था कि वो भारत से ही आया होगा। ये इस जमीन की समृद्धि का एक और बड़ा सबूत है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के भारत पर, और इसके स्केल को, इसकी विशालता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है आंकड़े। जरा इस नंबर को देखिए, 90 करोड़ से भी ज्यादा। पता है ये कितना है? ये अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें तो भी उससे ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का स्केल है, एक ऐसा उत्सव जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। और ये विशालता सिर्फ राजनीति में ही नहीं है। अपनी भारतीय रेलवे को ही ले लीजिए, 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी, ये दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें भी उतनी ही विशाल हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, मतलब हर कोने में बसी हुई गहरी आस्था। ये स्केल आज की इंजीनियरिंग में भी दिखता है। 182 मीटर की ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि एक मॉडर्न अजूबा है। और जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो भारत का ये बड़ा स्केल वहां भी नजर आता है। बादला सोलर पार्क, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक है, यहीं पर है। ये दिखाता है कि भारत आज की बड़ी चुनौतियों के बड़े समाधान खोजने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत की असली कहानी सिर्फ नंबर्स में नहीं है। इसकी असली पहचान है इसकी जबरदस्त विविधता में, जो भाषाओं से लेकर जंगलों तक फैली हुई है। ये बात हमेशा हैरान करती है। जरा कल्पना कीजिए, आप बस 20 या 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और लोगों की जुबान, उनकी बोली, सब कुछ बदल जाता है। ऐसी भाषाई विविधता दुनिया में और कहाँ देखने को मिलेगी? और ये आंकड़े पूरी तस्वीर साफ करते हैं। हमारे यहाँ 22 तो ऑफिशियल भाषाएं हैं, लेकिन बोलियां और मातृभाषाएं 19,500 से भी ज्यादा। सच में ऐसा लगता है जैसे एक ही देश के अंदर पूरी दुनिया बसती हो। और ये विविधता सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये प्रकृति में भी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज दुनिया के 70% टाइगर्स का घर भारत है। जी हाँ, 70%। ये वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। तो हमने स्केल देखा, विविधता देखी। अब एक आखिरी और शायद सबसे अहम पहलू पर आते हैं, शांति की विरासत। और अंत में ये एक ऐसा सच है जो भारत के चरित्र को परिभाषित करता है। अपने हजारों साल के इतिहास में भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला करने की पहल नहीं की। यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक सोच है, साथ मिलकर रहने की और सम्मान देने की। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं, हजारों साल का ज्ञान, आज का ये जबरदस्त स्केल, ये कमाल की विविधता और शांति की ये विरासत, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है।
इस तेजी से बदलती दुनिया के भविष्य को आकार देने में भारत का रोल क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना है।